नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब के सार पर गहराई से नजर डालने वाले हैं। ये किताब है फोकस ऑन व्हाट मैटर्स, मतलब सिर्फ जरूरी पर ध्यान दे। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर तरफ इतना शोर है, तो ये समझना जरूरी हो जाता है कि भाई सचमुच ध्यान देना किस पर चाहिए। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि असल में क्या मायने रखता है और कैसे उस पर फोकस बनाए रखें। इस किताब का सार ना एक बहुत ही बुनियादी बात कहता है जो हम अक्सर भूल जाते हैं। वो ये कि हर काम बराबर जरूरी नहीं होता। बहुत सी चीजें हैं जो हमें बस व्यस्त रखती हैं पर हमारी जिंदगी में कुछ खास जोड़ती नहीं। और यहीं पर एक जरूरी बात आती है, जरूरी और जरूरी लगने वाले कामों में फर्क करना। ये पहचानना सच में मुश्किल है ना? हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो चीजें ज्यादा शोर मचाती हैं अक्सर लगता है वही ज्यादा जरूरी हैं, भले वो हो नहीं। और यहीं से, जैसा आपने कहा, प्राथमिकता तय करने की बात शुरू होती है। इस सोर्स का एक बड़ा पावरफुल मैसेज है, हर चीज को हाँ कहना बंद करें। हाँ, ये सुनना आसान है पर करना मुश्किल। बिल्कुल, पर ये सिर्फ टाइम बचाने के बारे में नहीं है, ये अपनी एनर्जी, अपनी पहचान बचाने का तरीका है। सोचिए जरा, जब आप किसी छोटी मोटी गैर जरूरी चीज को हाँ कहते हैं तो आप अनजाने में ही किसी ज्यादा बड़ी, ज्यादा अहम चीज को ना कह रहे होते हैं। ये तो सोचने वाली बात है। तो सवाल यही है कि आपकी हाँ कहाँ जा रही है? क्या वो आपके असल मकसद, आपके बड़े लक्ष्यों की तरफ जा रही हैं या उनसे दूर? तो किसे ना कहना है, ये चुनना। एक तरह से ये चुनना है कि आप क्या बनना चाहते हैं। और ये ना कहना, ये प्रायोरिटी तय करना आज के डिजिटल जमाने में तो और भी मुश्किल हो गया है। सही कहा ना? हाँ बिल्कुल, ये सोर्स इस चुनौती की बात सीधे करता है। मोबाइल नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया का वो खिंचाव, हाँ, ये सब हमारे ध्यान को, मतलब फोकस को बुरी तरह बिखेर देते हैं। तो इससे बचने का कोई तरीका सोर्स क्या कहता है? हाँ, कुछ प्रैक्टिकल तरीके सुझाए गए हैं, जैसे रोजाना कुछ वक्त निकालना डीप वर्क के लिए। डीप वर्क मतलब ऐसा काम जहां आप बिना किसी भटकाव के पूरी तरह डूबकर काम करें, अपनी पूरी दिमागी क्षमता इस्तेमाल करके। अच्छा, हाँ, आजकल ऐसा फोकस कर पाना ही अपने आप में एक सुपर पावर जैसा है, सच में। हाँ ये तो है। और कैसे करें ये? देखिए, ये तभी मुमकिन है जब हम जानबूझकर अपना माहौल कंट्रोल करें, जैसे नो फोन जोन बनाना। नो फोन जोन, घर में या ऑफिस में? हाँ, कहीं भी ऐसी जगह तय करना जहां फोन ले जाना मना हो। ये छोटा सा कदम भी बहुत फर्क डाल सकता है। और एक और बात, एक बार में एक ही काम पर ध्यान लगाना, सिंगल टास्किंग। मल्टीटास्किंग नहीं, वो तो आजकल बड़ा फैशन में है। हाँ, पर फैंसी लगने से क्या होता है? असल में मल्टीटास्किंग हमारे ध्यान और काम की क्वालिटी दोनों को कमजोर करते हैं। ये दिलचस्प है कि ये फोकस सिर्फ काम से नहीं जुड़ा है, सोर्स इसे खुद से जुड़ने का भी तरीका मानता है। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी पहलू है। फोकस सिर्फ प्रोडक्टिविटी के लिए नहीं है, ये मानसिक शांति के लिए भी है। इसमें रोजाना कुछ मिनट ध्यान, मतलब मेडिटेशन करने का सुझाव है। अच्छा, मेडिटेशन। हाँ, दिमाग को शांत करने के लिए, अपने विचारों को बस देखने के लिए, जागरूक होने के लिए। और इसके साथ ही एक बड़ा सिद्धांत है, कम लेकिन बेहतर, लेस बट बेटर। कम लेकिन बेहतर मतलब जिंदगी में कम चीजें हों, कम उलझने हों, कम सामान हो, लेकिन जो भी हो वो अच्छी क्वालिटी का हो और सच में मायने रखता हो। तो ये सिर्फ चीजें घटाने के बारे में नहीं है? नहीं, ये सही चीजें चुनने और उन पर गहराई से ध्यान देने के बारे में है, ताकि जिंदगी में एक संतुलन आए, एक मतलब महसूस हो। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो निचोड़ ये निकलता है कि अपनी एनर्जी और ध्यान को 100 जगह बिखेरने से अच्छा है कुछ चुनी हुई सबसे जरूरी चीजों पर पूरी गहराई से लगाएं, जिंदगी को सिंपल रखें पर मीनिंगफुल बनाएं। हाँ बिल्कुल, जैसा कि सार के अंत में कहा गया है, जो जरूरी है वही जिंदगी है। बहुत गहरी बात है ये, सही में। ये हमें रुककर सोचने पर मजबूर करती है। हाँ, और ये सोर्स हमें ये समझने में तो मदद करता है कि क्या जरूरी है और उस पर ध्यान कैसे दें। पर यहाँ एक और सवाल है सोचने के लिए। क्या? कि हम जिस चीज पर ध्यान देने का चुनाव करते हैं वो हमारे जीवन के अनुभव को कैसे बदल देती है? कैसे? क्या ऐसा नहीं कि हमारा चुनाव व फोकस ही धीरे धीरे हमारी असलियत बन जाता है, हमारी दुनिया को गढ़ने लगता है? जिस चीज को हम लगातार तवज्जो देते हैं, क्या वही हमारे लिए सच नहीं बन जाती? ये सोचने वाली बात है।